तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का टिकट कटने के बाद सीमा हैदर ने जाने से किया इनकार। बोली सब साजिश का नतीजा। लोग बोले पाकिस्तान में जाकर सीमा फोड़े बम, हमें कर दे माफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरियाणा में हिंसा के बाद सैकड़ों मुसलमानों ने छोड़ा गुरुग्राम नू। बोले हमारे खिलाफ खुलेआम फैलाई जा रही थी नफरत, हमारी हो सकती थी हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान से आई सीमा ने बच्चों संग लगाए भारत माता की जय के नारे। तो महाराष्ट्र में विरोध में उतरी नवनिर्माण सेना सीमा हैदर को 420 औरत बताते हुए पाकिस्तान वापस भेजने की दे दी धमकी। सचिन मीना को बताया पागल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत की नागरिकता मिलने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे अक्षय कुमार। फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद कर सकते हैं ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कनाडा में एक और खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिर पर किया हमला। मोदी और भारत के खिलाफ लगाए विवादित नारे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा पर बरसे श्रीकांत त्यागी। बोले लोकसभा चुनाव में लेंगे बीजेपी से अपमान का बदला, 15 सीटों पर हारेंगी बीजेपी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अफजल अंसारी की सजा बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान का टिकट कटने के बाद सीमा हैदर ने जाने से किया इनकार। बोली सब साजिश का नतीजा, भारतीय बोले ये है एजेंट। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने एक बार फिर से पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ सचिन के प्यार की खातिर भारत आई हूं। मुझे सरकार और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, जल्दी सच सामने आएगा। गौरतलब है कि सीमा हैदर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत के लोग उसे पाकिस्तान भेजने की मांग उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता अभिषेक सोम ने तो बाकायदा सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान का प्लेन टिकट भी कटवा दिया। उन्होंने टिकट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। भारत में लगातार सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है, क्योंकि सीमा हैदर पर भारत के लोग को शक है ये पाकिस्तान की एजेंट हो सकती है और आईएसआई के लिए यहाँ पर जासूसी करने आई है। भैया आपको बता दें कि पाकिस्तान का टिकट कटने के बाद सीमा हैदर ने एक बार फिर से जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी, जाएगी तो मेरी सिर्फ पाकिस्तान लाश। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में हिंसा के बाद सैकड़ों मुसलमानों ने छोड़ा गुरुग्राम नू। बोले हमारे खिलाफ खुलेआम फैलाई जा रही है नफरत। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नू और मेवात में भड़की हिंसा के बाद सैकड़ों मुसलमानों ने गुरुग्राम और नू को छोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हमारे खिलाफ खुलेआम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है और ऐसी नफरत में उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो गुरुग्राम और नू को छोड़ रहे हैं। भैया आपको बता दें कि ये वही मुसलमान हैं जो काम करने के लिए गुरुग्राम और नू आए थे। ये बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के मुसलमान हैं। इन्होंने कहा है कि हिंदूवादी संगठनों ही हिंसा फैलाई थी। हिंदूवादी संगठनों ने खुलेआम हमारे खिलाफ नफरत भरे नारे लगाए थे और कहा था कि मुसलमानों से हिंदू कोई भी सामान ना खरीदे और मुसलमानों को किराए पर मकान भी ना दे। वहीं आपको बता दें कि इसी के डर से सैकड़ों मुसलमानों ने गुरुग्राम और नू छोड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीमा हैदर ने बच्चों संग लगाए भारत माता की जय के नारे। तो विरोध में उतरे मनसे नेता सीमा हैदर को बताया 420 औरत। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला ने सचिन मीणा और अपने बच्चों के साथ रविवार को तिरंगा भारत में फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। उनके वकील एपी सिंह भी सचिन मीणा के घर पर मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता ने अब इसका विरोध किया है। मनसे नेता ने कहा है कि जिसके आईएसआई एजेंट होने का शक है उसी सीमा हैदर को पब्लिसिटी के लिए अभिनेत्री बनाया जा रहा है, उसका तमाशा किया जा रहा है, उसे तिरंगा फहराया जा रहा है। ऐसे गद्दारों से तिरंगा नहीं फहराया जाना चाहिए। मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर को ऐसे तमाशों को तुरंत बंद देना चाहिए, नहीं तो वो कार्रवाई करने के लिए तैयार रहे। मनसे ने धमकी दी है कि अगर सीमा हैदर को किसी फिल्म में काम दिया गया या फिर उसे पब्लिसिटी के लिए मीडिया के सामने लाया गया या फिर उससे तिरंगा लहराया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई मनसे करेगी और किसी भी कीमत पर सीमा हैदर को भारत में नहीं रहने देगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनसे ने अब इसका विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अक्षय कुमार बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे चुनाव, मिली भारत की नागरिकता। जब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडाई एक्टर अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता ले ली है। भारत की नागरिकता का उन्होंने फोटो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फिल्मों में फ्लॉप
होने के बाद अक्षय कुमार अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार इस समय प्रधानमंत्री मोदी सहित देश में देशभक्ति के नाम पर ढोंग रचाते हैं। उम्मीद जताई जा रही कि बीजेपी के टिकट से अक्षय कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी फिल्में अक्षय कुमार इस समय बना रहे हैं वो सारी की सारी फ्लॉप हो रही हैं और उनका करियर खत्म हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अक्षय कुमार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से उनके अच्छे संबंध है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा में एक और मंदिर पर खालिस्तानियों ने किया हमला, मोदी के विरोध में लगाए नारे। जब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थकों ने एक और हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह हमला 14 अगस्त को किया गया है। 14 अगस्त को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक प्रमुख मंदिर में दो खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नारे लिखे, जिसे लिखे पोस्टर चिपकाकर उसे विरूपित कर दिया। देश में हिंदू पूजा स्थलों को निशाना बनाने की ये घटना दूसरी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 12 अप्रैल को भी कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। इसी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा भी की थी और इसकी मूर्तियों को तोड़ा था और मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे भी लगाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफजल अंसारी की सजा बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजीपुर से बसपा के निवर्तमान सांसद अफजल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए अफजल अंसारी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख लगाई है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर मामले में सजा मिलने के बाद ही अफजल अंसारी की लोकसभा सदस्यता निरस्त हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अफजल अंसारी की एक बार फिर से योगी सरकार मुश्किलें बढ़ाना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पर भड़की बीजेपी, थाने में दर्ज कराई शिकायत। यह दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ उनके उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। जिसके बाद बीजेपी ने इंदौर के थाने में प्रियंका गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 469 के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसमें एक पत्र का हवाला दिया गया था। हालांकि राज्य कांग्रेस ने कहा कि वह साबित करेगी कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्ट है और उससे सत्तारूढ़ दल पर राजनीतिक आतंक फैलाने का भी आरोप लगाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका को छोड़कर ब्रिटेन, इटली और जापान की शरण में आए मुस्लिम देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है। मध्य पूर्व में सऊदी अरब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है, लेकिन इन दोनों सऊदी और अमेरिका की दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। हाल ही में सऊदी ने ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। इसकी मुख्य वजह एडवांस लड़ाकू विमान है, जिन्हें ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर तैयार कर रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, जापान और इटली के बीच ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम नाम से एक समझौता हुआ है। इसके तहत नए लड़ाकू विमान और ड्रोन जैसे अन्य हथियार तैयार किए जाने हैं। इस प्रोग्राम के जरिए पहला एडवांस लड़ाकू विमान 2035 तक तैयार कर दिया जाएगा। सऊदी अरब की चाहत भी एडवांस लड़ाकू विमान पाने की है, इसलिए वह GCAP में शामिल होने का इच्छुक है और अमेरिका से अब दूरी बना रहा है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गदर 2 देखने आए दर्शकों ने सिनेमा हॉल में की तोड़फोड़, मची अफरा तफरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कस्बा स्थित साहू चित्र मंदिर में गदर 2 फिल्म देखने आए दर्शकों ने प्रसारण के दौरान बाधा आने पर शनिवार दोपहर में जमकर तोड़फोड़ की, कर्मचारियों को मारा पीटा और पर्दा फाड़ डाला। इससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बवाल कर रहे दर्शकों को खदेड़ कर तब जाकर माहौल शांत किया। शो में कुल 200 टिकट की बिक्री हुई थी। विरोध प्रदर्शन के चलते प्रबंधन ने 150 दर्शकों की टिकट का दाम लौटा दिया। चित्र मंदिर के सभी शो रद्द कर दिए गए हैं। एहतियातन के तौर पर पुलिस तैनात है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा पर बरसे श्रीकांत त्यागी, बोले लोकसभा चुनाव में लेंगे अपमान का बदला, 15 सीटों पर हराने का ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि नोएडा में महिला से बदसलूकी के बाद चर्चा में आए बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने भाजपा और उसके नेताओं पर जोरदार हमला किया है। मुजफ्फरनगर में त्यागी भूमिहार सभा में श्रीकांत त्यागी ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं। ये भी कहा कि दंगे के आरोपी त्यागी समाज ने सुरेश राणा और संगी सोम को चुनाव हराकर घर भेज दिया था। समाज और बेटियों का अपमान करने वालों को त्यागी समाज सबक सिखाएगा। इस अपमान का बदला लोकसभा चुनाव में लिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि 15 लोकसभा सीटों पर भाजपा को त्यागी समाज के कारण हार का मुंह देखना पड़ेगा। त्यागी ने कहा कि शुक्र ताल में कैबिनेट मंत्री ने समाज की बेटियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की। यदि वह वहां होते तो उनकी जबान खींच लेते। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने शब्द वापस लिए हैं लेकिन माफ़ी नहीं मांगी है और इसका खामियाजा बीजेपी को 15 सीटें हराकर दिखाना होगा।